चलिए कहाँ तक हुआ था, कॉपी देखें। रेसिजल क्या एनालाइज की घर पे जाके। लेट बीट हो गया था ना, आराम से। देखो, सबसे पहले तो टेस्ट क्यों दिया जाता है ये समझिए। मतलब कि अगर आप कहीं जांच करवाएं और बीमारी नहीं निकला तो दुखी हो जाइएगा, ये जो मेरा पैसा बर्बाद हो गया, बीमारी नहीं निकला। या बीमारी निकल जाएगा तो दुखी हो जाएगा नहीं ना, उस पर इलाज करना होगा ना। टेस्ट कभी भी आप क्लास टेस्ट देते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि आप लोग, जैसे आप लोग पढ़ाई शुरू किए, तो ये देखने के लिए कि पढ़ाई सही डायरेक्शन में है या नहीं। क्या वो जो जो हम क्लास में क्वेश्चंस को देखें वैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं या नहीं, पहला। अगर आपका पढ़ाई कुछ हद तक हो गया है तो हम चैप्टर्स को सही से डील किए हैं या नहीं। कमी है तो उस पर वर्कआउट करेंगे, अच्छा है तो बेहतर है, फिर दूसरे पे वर्कआउट करेंगे। टेस्ट का मतलब ये होता है। टेस्ट में ज़्यादा मार्क्स से ना आपको अवार्ड मिलने वाला है, ना कम मार्क्स से आपको भारत निकाला मिलने वाला है। ये आपके सेल्फ एनालिसिस के लिए होता है। और टेस्ट का नंबर देख के जिस दिन आपको लग जाए, अच्छा, आप लोग को तो दुखी होना ही नहीं चाहिए था, अधिकार ही नहीं है। आप लोग टेस्ट में बैठ नहीं रहे थे, हम जबरदस्ती बैठवाए। पढ़ते हुए आप लोग को 1 डेढ़ महीना हुआ होगा मेरे ख्याल से, तो 1 डेढ़ महीना में कौन सा तीर मार दोगे रे? नहीं ना। तो तुम लोग का एक्सपेक्टेशन अपने आप से बड़ा जल्दी हो जाता है। मतलब हम एकदम नहीं होता, दुर्गा के अवतार है, हम बैठे हैं आज, हमको सारा नंबर आ जाए, नहीं आएगा। मजाक थोड़ी है, मतलब सबको बोल रहे हैं, ऐसा नहीं किसी को बोल रहे हैं। आप टेस्ट में बैठिए बिना एक्सपेक्टेशन के, जीरो एक्सपेक्टेशन। जो आया है बढ़िया है, स्वीकार्य है। हाँ, मुद्दा ये है कि अगर इस बार 40 आया है तो अगली बार वो 45 होना चाहिए, अगली बार वो 50 होना चाहिए, फिर वो 55 होना चाहिए, ऐसे बढ़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि अबड़ी 40 है, अगली बार बैठेंगे अचानक ही 140 हो जाएगा, ये होने वाला नहीं। जब तक आप, मतलब नहीं होता, ईमानदारी से एग्जाम दे रहे हैं, ग्रोथ ऐसा ही होता है, दिया जाए। आप नहीं थे जय जी टेस्ट में? क्यों? इस बार क्यों हिम्मत जुटा रहे थे? पढ़ ही रहे थे? अरे तो आइए ना महाराज, आइए तो कभी हवेली पे। पढ़ाई होगा, होते रहेगा। टेस्ट को आप लोग ऐसे क्यों लेते हैं? टेस्ट बहुत नहीं होता है, एक प्रैक्टिस है। मतलब उसको एंजॉयमेंट के तौर पे आइए, या तो नंबर अच्छा आएगा या खराब आएगा, कौन देखने वाला है? मेरे अलावा कोई देखेगा नहीं। हमको नहीं दिखाएगा तो भी हम देख लेंगे, डाटा तो सारा मेरे पास है, ये है ना। और हम कहीं लीक नहीं करने वाले। तो एकदम आपस में नहीं होता, उसको प्रैक्टिस की तरह आइए, आराम से दीजिए, घर पे जाके एनालाइज कीजिए। कभी टेस्ट का दबाव नहीं होना चाहिए कि मेरा टेस्ट में इतना ही मार्क्स आ रहा है, या बहुत खुशी नहीं होना चाहिए कि इतना मार्क्स आ गया। दोनों दोनों में गड़बड़ी, ठीक है। आइए, आप तो कुछ पढ़े हुए भी हैं, दे सकते हैं। अरुण, मार्क्स क्यों कम हो रहा है? और जाओ घर, बोले हैं, घर और मत जाओ, गृह त्यागी बनो। अब कब जाना है? अब नहीं जाना है ना। एक आध साल जाओ ही मत, घर का एकदम नहीं होता है, कांटेक्ट काट दो घर से। जितना दूर घर से रहोगे उतना रिजल्ट आने का संभावना ज्यादा है, ठीक है। नहीं थी अब टेस्ट में? क्यों? फॉर्म नहीं भरी है इस बार आप कोई? अभी कोई फॉर्म नहीं भरी हो? कोई फॉर्म नहीं भरी हो? पक्का ना, कसम से ना? हाँ तो सेफ हो। और कोई भरा है? अब नहीं, आप आपका तो वेज कम करना का भरे हैं, बुआ नहीं भरे हैं? हाँ, अच्छा, हुआ नहीं है, बस भाग्यशाली है। वंदना फॉर्म भरी है? ठीक है, तो टेस्ट वोस्ट दिया करो। चलिए, मानसी, फॉर्म हम भरी है बेटा? तुम तो हाल ही में 18 की हुई थी ना सर, कल परसों में? अच्छा, उसके पहले हो गई थी, ठीक है। चलो चलो शुरुआत करते हैं। पहले हल्का सा रिवाइज करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। शुरुआत चल रहा था हमारा नॉन फाइनाइट्स। अच्छा, एक क्वेश्चन इससे था, आज पढ़ाएंगे तो पता चलेगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन। जो क्वेश्चन कल आप लोग बनाए हैं वो 2023 CHSL मेन का क्वेश्चन है। वो एक अच्छा क्वेश्चन, इसमें कोई दो सुने कि वो क्वेश्चन काफी अच्छा था, वो हिलने का उसमें कहीं जगह ही नहीं था। प्री का क्वेश्चन देते थोड़ा अच्छा भी लगता है। नॉन फाइनाइट्स, देखो हम बड़ा अजीब तरह के शख्स हैं। अगर मेरे छात्र का नंबर कम आ जाता है तो भी हमको बड़ा चिंता होता है, नंबर कम आ गया। और नंबर ज्यादा आ जाता है तो भी हमको चिंता होता है, नंबर ज्यादा आ गया। तो ज्यादा नंबर आता है तो हम क्वेश्चन का लेवल बढ़ा देते हैं, और नंबर कम आता है तो हम पढ़ाई बढ़ा देते हैं। तो दोनों तरीका में हमको खुशी होने वाला तो है नहीं। तो नंबर को ऑप्टिमम लेके चलो। नहीं तो फॉर्म हम भरी है? नहीं, अभी एक आध 2 साल के बाद फॉर्म भरेगी, अगले साल से, ठीक है, बढ़िया, एकदम आराम से, सब फर्स्ट क्लास है। चलिए, नॉन फाइनाइट्स में हमारा चल रहा था यूज ऑफ इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का मतलब 2+1। चलिए जरा एकदम बेसिक से पढ़ाई को याद करते हैं, हल्का सा। अगर इन्फिनेटिव के 3 यूजेस बताने हो, या 2 यूजेस के, इन्फिनेटिव ग्रामर में क्या करता है, क्या बताएगा श्रुति?
इन्फिनेटिव क्या करता है, टू प्लस वर्ड वन के ग्रामर में यूज क्या है, कुछ तो दिमाग में होना चाहिए। एक यूज, दो यूज, कॉपी मत पलटिए, वो घर पे पलटना था। नहीं याद है? देखो इसको कहते हैं पढ़ाई। अब यहाँ से ब्लैंक हो जाएगा, आपको 10 मिनट लगेगा पढ़ाई को पकड़ने में। जा जी, एक्शन को दिखाने के लिए तो वर्ब है मेरे पास, कैसा एक्शन दिखाएगा ये? ऑनगोइंग एक्शन को दिखाने के लिए वर्ब 4 है मेरे पास। ब्लैंक है। ये ऑब्जेक्ट की जगह पे या टू प्लस वर्ब वन रहेगा तो ऑब्जेक्ट का काम करेगा। एक एक काम ठीक है कि ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है, हाँ, बट ये भी वो एग्जैक्ट आंसर नहीं है जो होना चाहिए था। क्या बताए? हम बताएंगे तो बुरा लगेगा। क्या बताए? यूज ही ना, क्या हुआ? यूज आते हैं, पर्पस को दिखाएगा। ये ध्यान में नहीं था किसी के? यस सर। हाँ, तो बोलेगा कौन है? आप लोग ना बोलिएगा। सबसे पहला यूज क्या बताया गया था? टू प्लस वर्ब वन पर्पस दिखाएगा। अगर वाक्य में किसी भी सजीव का पर्पस दिखाना होगा, किसी भी काम का, क्या लगाएंगे? टू प्लस वर्ब वन। बाकी एक्स्ट्रा यूजेस भी है कि ऑब्जेक्ट की जगह भी आ सकता है, सब्जेक्ट की जगह भी आ सकता है। ये एक्स्ट्रा बेनिफिट्स है मेरे पास, बट पहला काम क्या है? पर्पस। अच्छा, पर्पस के बाद अगर दूसरा काम दिखाना होगा तो हाँ, इंडिकेट्स फ्यूचर। अब ध्यान में आ रहा है? इंडिकेट्स फ्यूचर, भविष्य की तरफ ये जाएगा। ठीक है, ध्यान से। और फिर तीसरा यूज, तीसरा थोड़ा सा आप लोग चेंज कर सकते थे। अगर कोई स्किल दिखाना होगा तो हाउ प्लस टू प्लस वर्ब वन। तो पढ़े लिए है ना, ये पढ़ाई हुआ था, ध्यान में है? हाउ प्लस टू प्लस वर्ब वन किसी भी तरह के स्किल को दिखाने के लिए इसका इस्तेमाल करता है। तो तीन इसके बेसिक यूजेस हैं। और यूजेज में आप कह सकते हैं ये वाक्य का सब्जेक्ट भी हो सकता है, ये वाक्य का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। हालांकि वाक्य का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो जेरंड भी हो सकता है। और हम आपसे पूछ रहे थे टू प्लस वर्ब वन का, तो पार्टिकुलराइज आपको बिल्कुल यहाँ आ जाना चाहिए था। जेरंड पर्पस शो नहीं कर सकता। अगर कोई व्यक्ति ये लाइन बोलता है तो सामने वाले को क्लियर कट पता चल जाता है कि उसको ये पता है कि फॉर प्लस वर्ब फोर क्या दिखाएगा? यूज। फॉर प्लस वर्ब फोर क्या दिखाएगा? यूज। वो क्या दिखाएगा? पास्ट एक्शन को दिखाएगा। तो ये चीजें सामने वाले के दिमाग में बिना कहे ही आ जाती हैं। ये हमेशा माइंड में रखा जाएगा। आपको पता है, ये अच्छी बात है, बट अगर दिमाग में ऑनगोइंग नहीं है तो बहुत अच्छी बात नहीं है। ठीक है, चलिए अब ये पढ़ लिए थे। इसके बाद हम लोग पढ़ लिए थे टू प्लस वर्ब वन का यूज कहाँ करते हैं। हमको ऐसा आप लोग 7 वर्ड बताएंगे जिसके बाद टू प्लस वर्ब वन लगाने के लिए हम आपको सिखाए हैं। कोई भी 7 वर्ड बता सकते हैं बेबी, 7 वर्ड। वांट, एक हो गया। और इतना समय नहीं होता है बेटा, 1 ही घंटा का क्लास होता है, जल्दी नहीं, गलत है। ये तरीका रहेगा तो पढ़ाई एकदम मेरे एक्सपेक्टेशन से खराब जा रहा है। चलो मानसी, 7 वर्ड। हाँ हाँ वही बेटा। कभी अपने आप को आईना में देखना बेटा। पढ़ रही हो, नहीं पढ़ रही हो ना, क्या करोगे? बर्तन मांजते हुए कैसे लगोगे घर में? अच्छा नहीं लगोगी ना? ये पूरा उठा के चला देंगे ऊपर, मजाक नहीं कर रहे हैं, ठीक है? दब जाएगी। पढ़ी थी मिथ्या वचन, सुबह सुबह झूठ ब्रह्म बेला में, कहिया पढ़ी थी? अरे डांट नहीं रहे, पूछ रहे, मेरा मुंह है इसे। कल पढ़ी थी? ये पहले ये याद करो कि पढ़ी कब थी। आ रहे हैं नीतू, नहीं ना? बाहर पढ़ाई। लेट, ये हम टू प्लस वर्ब वन का पूछ रहे हैं ना कि वर्ब वन का पूछ रहे हैं। कहाँ कहाँ टू प्लस वर्ब वन लगाते हैं? वांट, विल, होप, एक्सपेक्ट। एडवाइस तो नहीं लगाएंगे। खुशी वाला कोई वर्ड बोल देंगे, नाइस, गुड। इच्छा दर्ज करें। इच्छा, खुशी, दुख, अगर तीन तीन पैटर्न में जाते बन जाता। बउआ, लक्षण बेटा, लक्षण। ठीक है, क्लास में डिसाइड हो जाता है कौन एग्जाम में जाएगा तो मुंह लटका के आएगा, कौन एग्जाम में जाएगा तो खुश होके आएगा। वो डिसीजन हमको नहीं लेना होता है, स्वयं आप लोगों को पता हो जाता है। ये सब चीजें दिमाग में होनी चाहिए ना, हमेशा दिमाग में होना चाहिए। चलिए, अगर आप 3 पैटर्न में ही तोड़ लेते, इच्छा, खुशी, दुख, तो आप हमको 7 वर्ड बता सकते थे। 7 वर्ड तो आप इच्छा में ही पूरा कर दीजिएगा।
ठीक है, इतना बस सोचना था, पैटर्न माइंड में रखना था। इसके लिए कुछ नहीं करना होता है, कॉपी पलटना होता है। हाँ, अब आते हैं, अब उसके बाद आए थे टू प्लस वर्ब 1 के रूल पे। पहला नहीं हमारे पास था लेट बिड मेक हेल्प सी फील टच हियर। एक्टिव वॉइस में रहेगा तो वर्ब 1, पैसिव वॉइस में रहेगा टू प्लस वर्ब 1। क्लियर हो गया, ये वर्ड याद होना चाहिए था, लेट बिड मेक हेल्प सी फील टच हियर। आगे आते हैं, चलिए। अच्छा, एक इस पे बहुत अगर अच्छा स्तर का हम क्वेश्चन दिखा दें आज आते आते, तो उसे कुछ आप लोग बनाएंगे। जो वर्ड बोले हैं, अच्छा इसमें हमको बताइए कि मेक का यूज करके कोई वाक्य बना सकते हैं, क्लास में एग्जांपल भी था। यस सर। कोई सेंटेंस बोलिए, मेक के बाद टू प्लस वर्ब 1 आना चाहिए, या फिर वर्ब 1 आना चाहिए, कोई हमको दिक्कत नहीं। कोई सेंटेंस बोलिए, मेड भी लगा सकते हैं। इतना क्या सोचते हैं आप लोग, ही मेड मी लाफ। अच्छा, ही मेड मी लाफ का मतलब उसने मुझे हंसाया, बिल्कुल, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, चीजें दिखने में बहुत आसान होती हैं, एग्जाम में ये आपसे कैसे पूछा जाएगा ये हम आपको दिखाते हैं, पहले चीजों को समझिएगा। फॉर्म में है सर जी, कितना मैथ पढ़ाएंगे जी। और पेज नंबर 9। चलो, क्वेश्चन नंबर 30, एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बैंक का है। आराम से पढ़िएगा, आपको बस हमको सिर्फ ABCDE में से कोई एक बताना है, आंसर क्या होने वाला है। सी सर। क्या गलती है सी में? तीन होगा सर। देखते हैं, और कोई? आराम से। हम्म, ये मतलब नो एरर, ठीक हो सकता है। अरुण अभी तक पढ़ ही नहीं रहा था, कहाँ खोया था? पढ़ लिया, क्या गलती? गलती है ही नहीं, ठीक है, बढ़िया। अच्छा, इसका अर्थ कोई हमको बताएगा, इसका अर्थ क्या आ रहा है? कुछ तो अर्थ बता ही सकते हैं, उल्टा सीधा छोटा मोटा। ऐसा कोई डिफिकल्ट वर्ड तो नहीं है, अर्थ बताया जाए। सेजल कुमारी, अर्थ? हाँ बोलो। 203 वर्ड लगा, लेकिन उसके पास कोई थका हुआ नहीं महसूस कर रहा। फिर से बोले, 200 पेड़ वो लगाया। लगाया, बिल्कुल नहीं लगाया, कहाँ? 200 पेड़ गिराया, ठीक है। 6 घंटों से कम में अपना स्किल दिखाया, मतलब वर्कर्स ने 6 घंटों से कम समय में 200 से ज्यादा पेड़, लगभग 200 पेड़ गिराए। पेड़ स्वयं गिरे कि पेड़ को गिराया गया? जब भी आप कोई काम जबरदस्ती करवाते हैं तो मेड लगाते हैं। अभी ना आप लोग बोले थे उसने मुझे हंसाया, मतलब मैं हंसा नहीं, उसने मुझे हंसाया। तो पेड़ स्वयं गिरे कि पेड़ को गिराया गया? तो गिराया गया तो मेड लगना चाहिए ना। यहाँ पे मेड होना चाहिए और यहाँ पे फॉल होना चाहिए, वर्ब 1। गलती सेक्शन ए में था, पढ़िए। नियम पता था, अर्थ पता था, एग्जाम में चीजें दिमाग में नहीं आई। कारण, अप्रोच, मतलब आपको हम बताए थे, इसको कोई कुछ नहीं कहते हैं, कॉन्सेंट्रेशन। आप लोग मेरा बात ही नहीं सुन रहे थे। कोई व्यक्ति ये एग्जाम्पल देखता है, सोच लेता मास्टर इसी एग्जाम्पल पे क्वेश्चन दिया है, तो कुछ तो यहाँ पे ऐसा होना चाहिए। तो सिर्फ चीजों को रट जाना कि उसने मुझे हंसाया, ये नहीं है। कॉन्सेप्ट है कि जब भी, ये माइंड में होना चाहिए कि जब भी किसी से कोई काम जबरदस्ती करवाएंगे,
मतलब उसकी इच्छा नहीं होगी और हम उसे करवा देंगे जबरदस्ती, मतलब ऐसा नहीं कि कट्टा दिखा के, मतलब उसकी इच्छा के खिलाफ हमें काम करवा देंगे। तो वहां पे कौन सा वर्ड लगना चाहिए हमको? मेक, मेड होना चाहिए। प्रेजेंट में रहेगा तो मेक, पास्ट में रहेगा तो मेड। जैसे यहाँ पे आएंगे, वर्कर्स ने लगभग 200 पेड़ों को गिराया, तो फेल मतलब क्या होता है? गिरना। फेल मतलब क्या होता है? गिरना। तो गिराना के लिए क्या करना पड़ेगा? मेड फॉल। लाफ यानी क्या होता है? हंसना, तो हंसाना का क्या हो जाएगा? मेक लाफ। ठीक है। अच्छा, गो यानी क्या होता है? जाना। तो भेजना का मेक गो। सेंट भी होता है, लेकिन वो सेंट आमतौर पर सजीव के लिए यूज नहीं होता है। उस पर भी एक क्वेश्चन आपको दे देते हैं, आप लोग को समझ में अगर आ जाएगा, कोशिश करेंगे। तो ये क्वेश्चन क्लियर समझ में आया? कहाँ पे मिस कर रहे थे, दिमाग में आया? ग्रामर बहुत सिंपल चीज होता है, उसको जितना सिंपल तरीके से लेके चलिए उतना अच्छा समझ में आएगा। थोड़ा सा ग्रामर, थोड़ा सा अर्थ, लेकिन हाँ, पहले ग्रामर देख लेते हैं, उसके बाद अर्थ देखते हैं। पहले अर्थ कभी नहीं देखेंगे, फंस जाएंगे लाइफ में, याद रखिए इस बात को। अगर एक और क्वेश्चन आपको हम ऐसा देते हैं, यही लिख देते हैं ना, आई सेंट टू हिज हाउस। देखिए, सेंड यानी क्या होता है? भेजना। ठीक है, अब क्या भेजे जरा हमको बताइए तो, उसके घर पे क्या भेजे हैं, कुछ पता चला है? कुछ तो पता चलना चाहिए ना। चिट्ठी भेजे हैं, लेटर भेजे हैं, तोता भेजे हैं, मैना भेजे, कबूतर भेजे, कुछ तो भेजे होंगे, बट वो तो यहाँ है नहीं। जब वो नहीं है तो प्रभाव यहाँ जाने लगेगा, मतलब मुझको ही भेजा गया है, और जब मुझको भेजा गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये पैसिव हो जाएगा। आई वाज सेंट। क्योंकि सेंट मतलब भेजना होता है, तो मेक लगाने की आवश्यकता नहीं, बट ये पैसिव हो जाता है। हालांकि अभी आगे पढ़ाएंगे, बी प्लस वर्ब 3 आ जाएगा। अभी आप लोग ऐसा समझिएगा कि अगर आमतौर पे कोई काम जबरदस्ती करवाया जाए तो आपको किसका इस्तेमाल करना है? मेक का इस्तेमाल करना है, काम चलेगा उससे। ये पहला पढ़ाई हो गया था, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा। पढ़ाई के पैटर्न को देखिएगा। ये जो आप वॉल्यूम 1 देख रहे हैं, ये वॉल्यूम 1 आज से 3 साल पहले का है, 2 साल कह सकते हैं, 2 साल पहले का है। इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ बैंक का ही क्वेश्चन दिखाई पड़ेगा, एसएससी क्वेश्चन दिखाई नहीं पड़ेगा। खासतौर से जिन लोगों को लगता है कि हम थोड़ा एसएससी की तरफ बायस्ड हैं, वो क्यों है? कि 2 साल पहले मेरा ही बनाया हुआ है। हम अपने असाइनमेंट को हमेशा चेंज कर देते हैं हालात के अनुसार। बैंक की वैकेंसीज कम हो गई, हम बार बार कहते हैं। बैंक में फाइटिंग वैकेंसीज कम है, हम बच्चों को गला नहीं काटेंगे। इसके लिए हम पूरा असाइनमेंट ही बदल दिए, चेंज। अब असाइनमेंट में आपको मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन किसका दिखता है? एसएससी का दिखता है, क्योंकि वैकेंसीज ज्यादा है। मेरा पढ़ाई पहले भी बीच में था, अभी भी बीच में है। हम दोनों को लेकर चलते हैं, जब आवश्यकता पड़ेगी हम दोनों क्वेश्चन आपसे बनवाएं, लेकिन वैकेंसीज जिसकी ज्यादा होगी उसकी तरफ थोड़ा बायस्ड हमको होना पड़ेगा। पढ़ाई के मामले में हम तो बिल्कुल ट्रस्ट रखिएगा, हम बायस्ड कभी नहीं होते। अगर हम कोई फॉर्म को लेकर सीरियस है, मतलब सीरियस, हम बहुत रिसर्च किए, मेरा दिन भर यही काम है। ठीक है, अगर हमको मेरे जैसा टीचर मिल गया होता तो शायद हम कहीं और होते। रिसर्च मेरा यही काम है। हम 3-4 घंटा बैठ के देखते हैं कि कितना एनालिसिस करते हैं, कितना मार्क्स आना है बच्चा को, कितना मार्क्स तक लेके आएगा तो जॉब हो जाएगा, रिजल्ट रेशियो क्या है, नंबर ऑफ फॉर्म्स कितने हैं, फाइट कैसे होता है। तो ये चीज हमेशा माइंड में रखिएगा। ये पहले कहते हैं, इसमें का भी क्वेश्चन जहां जहां जरूरत पड़ेगा हम आपको बनवाते जाएंगे। चलिए, अब हम लोग आगे आते हैं आज के नियम पे। कहा तो हो गया, तो रूल नंबर 1 हुआ था, 2 हुआ था बेटा? 1 हुआ था ना। अब आते हैं रूल 2। चलिए, पहला हो गया लेट बिड मेक हेल्प सी फिल टच हियर वॉच। दूसरा आता है, देखिए 4 फ्रेज याद रखिएगा। हैड बेटर, हैड रैदर, वुड बेटर, वुड रैदर, वुड बेटर, वुड रैदर। एक इंग्लिश में बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है रैदर। हालांकि ये रैदर वर्ड हम लोग को पढ़ना है एडवर्ब चैप्टर में। ठीक है, उसी का एक रूप होता है, हैड बेटर, हैड रैदर, वुड बेटर, वुड रैदर। ये चारों फ्रेज अगर आपके पास किसी वाक्य में आ जाए, इसके बाद जो वर्ब आएगा वो किस रूप में आएगा? वर्ब वन। एग्जाम्पल देते हैं। तो व्यक्ति कहता है आई हैड, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन खूब आता है, बेटर लेफ्ट हिज हाउस अर्लियर, या बिफोर लिखते हैं, ज्यादा ठीक है, बिफोर। अब देखिए, इस एग्जाम में लॉस क्या होता है हम लोग को?
हमारा दिमाग सेट है कि हैड के बाद वर्ब को कौन सा रूप लगाना है, तीसरा रूप। ये कहीं ना कहीं दिमाग में सेट है, हैव हैज हैड के बाद क्या लगाना है, वर्ब 3। और ये दिमाग में इतना सेट नियम है कि कहीं ना कहीं हम लोग को एग्जाम में कह देता है कि वाक्य क्या है, सही है गलत है। ये हैड नहीं है, ये पूरा फ्रेज क्या है, हैड बेटर। इसके बाद यहाँ पे क्या होना चाहिए हम लोग को, लेफ्ट की जगह लीव। क्या होना चाहिए, लीव। अब इस लाइन का कोई अर्थ हमको बता सकता है, आई हैड बेटर लीव हिज हाउस बिफोर, पूरा बताइए। अच्छा था कि मैंने उसका घर पहले छोड़ दिया था, अच्छा था कि मैंने उसका घर पहले छोड़ दिया था। और अगर इसी को बोलते अच्छा होता कि पहले छोड़ दिए होते, तो बस हैड की जगह क्या आ जाएगा, वुड संभावना दिखाएगा। मॉडल से याद है, अरे सब हाँ ना बोलो मुर्दा सब, मॉडल्स पढ़ाए थे ना, नहीं सर, अभी नहीं पढ़ाए मॉडल, कब पता है? हल्का फुल्का तो बताए ना, संभावना वगैरह दिखाएगा। चलो, आई वुड बेटर, मॉडल्स पढ़ाएंगे इसके बाद। आई वुड बेटर लीव हिज हाउस बिफोर। देखिए दोनों में फर्क कोई नहीं है, बस यहाँ पे वो संभावना व्यक्त कर रहा है, बेहतर होता कि घर पहले छोड़ दिए होते, और यहाँ पे वो काम कर दिया था। ये कैसे पता चला हमको, हैड से। हैड मतलब एक्शन कंप्लीट हो चुका है। दोनों के बाद वर्ब पे कौन सा रूप लगेगा, पहला रूप। कोई भी ये चार फ्रेज याद कर लीजिएगा, हैड बेटर, हैड रेदर, वुड बेटर, वुड रेदर। अगर आ गया उसके बाद क्या लगाना होगा, वर्ब का पहला रूप। अगर वर्ब आएगा तो वर्ब के पहले रूप में आएगा। लिख लीजिए एग्जाम्पल। तबीयत ठीक नहीं ना, तो पक्का शोषित लग रही है, परेशान। और थोड़ा मन से पढ़ो यार आप लोग, इस एज में खुद ही पता चल जाता है कि हम ठीक से पढ़ रहे हैं कि नहीं। तुम मंदिर नहीं गया था ना रे अरुण, इसी से नहीं बन रहा है, बोले थे घुमाओ मंदिर। तो घर वाले को थोड़े ज्ञान देना है, ज्ञान तो तुमको देना है। अभी दिन महावीर मंदिर घूम गया, वर्जी यहाँ पे लगा दिया करो। पढ़ाई लिखाई अपनी जगह, पूजा पाठ अपनी जगह। कोई भी व्यक्ति किसी भी रूल को अगर शांत मन से पढ़ लेगा 1 से 2 बार, वो रूल उसके दिमाग में बैठ जाएगा। रूल इतना ज्यादा है ही नहीं। बट हमको ऐसा फील होता है कि वाइल लिखना, जब आप लोग लिख रहे होते हैं तो आप लोग का दिमाग कहीं ना कहीं होता है, कुछ और सोच रहे होते हैं। ऐसे पढ़ाई नहीं होता है। एकदम शांत हो जाइए, एकदम शांत होकर चीजों को सोचिए, दिमाग शांत करना सीखिए। समझी सेजल, कहाँ दिमाग था अभी, यहाँ तो नहीं था, ठीक, कहाँ था। तो ये लॉस है, पढ़ाई करते समय बहुत शांति से यहाँ पे करना चाहिए। ठीक है, एकदम आराम से दिमाग शून्य कर लो, चीजें दिमाग में बैठते जाएंगी। हमको नहीं लग रहा रूपम के अलावा किसी और का दिमाग यहाँ पे था, सिर्फ इसी का दिमाग है कि यहाँ पे बैठा हुआ है अभी, बाकी सबका आंख घूम रहा है। नीतू अलग दुनिया में जी रही है। ठीक है, हिमांशु शांत तो ऊपर से लगता है, अंदर से क्या कहाँ कंफ्यूज रहता है। कोई बात नहीं, जो बीत गया सो बीत गया। एक टीचर का काम है आके चिल्ला देना। ठीक है, देखिए टीचर के बात को, ठीक है, फिर से आप फादर के बात को, दो के बात को आप कभी भी दिल पे मत लीजिए, वो असफलता आ जाएगा सामने। ठीक है, और दो आदमी को बड़ा ख्याल रखना चाहिए, हमेशा याद रखिएगा। फादर शुड ट्रीट हिज सन और डॉटर लाइक अ किंग और क्वीन। अ टीचर शुड ट्रीट हिज स्टूडेंट्स लाइक एन ऑफिसर। नियम होता है। हम आज तक अपने किसी छात्र से आज तक लाइफ में नहीं बोले हैं कि एक गिलास पानी दे दीजिए, नहीं बोला जाएगा हमसे। हमको देखते लगता है कि नहीं ये हमसे काफी ऊपर जाने वाला है, ये वहां तक जाएगा। तो वैसा एटीट्यूड आपके अंदर भी होना चाहिए। और अगर कभी ना कभी बोलना भी पड़ गया होगा तो प्लीज मेरे मुंह से जरूर निकला होगा, प्लीज एक गिलास पानी दे दीजिए, वो मेरा रिक्वेस्टिंग टोन में होता है। ठीक है, आज तक मेरे रहते हुए हम शायद ही कभी किसी स्टूडेंट को दे दिए होंगे चाबी कि आप गेट खोल दीजिए, पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर हम है तो हम ही खोलेंगे। तो मेरा ट्रीटमेंट वैसा है, तो आपका एटीट्यूड भी वैसा ही होना चाहिए ना। थोड़ा सा माइंड पॉजिटिव है, जो बीत गया सो बीत गया, भाड़ में गए, कल नहीं पढ़े थे आज पढ़ लेंगे। ठीक है, बड़ा आसान चीज है। पढ़ाई का एक रूल होता है, जब से स्टार्ट कीजिएगा तब से हो जाएगा। इसके पीछे छूट गया छूट गया कोई इशू नहीं है। परेशान आत्मा, चिंतित आत्मा, तुम ही को बोल रहे हैं रे। ठीक, अच्छा एक बात बता रहे तुम लोग होशियारी से, देखो बेटा, ऐसे पढ़ाई चलता है, एकदम सिंपल समझना है। ऐसे अगर इस लाइन को हम ऐसे ऐसे करने लगे तो भी पढ़ाई बर्बाद हो जाएगा,
इस लाइन को ऐसे करने लगे तो भी बर्बाद हो जाएगा। रीजनिंग में अगर कोई चैप्टर छूट गया, कृति, हाँ तुम्ही को बोल रहे हैं, सबके सुनना है। रीजनिंग में अगर कोई चैप्टर छूट गया तो रीजनिंग के चैप्टर को दो तरीके से डिसाइड किया जाता है कि काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है या नहीं। जैसे साइलोगिज्म, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको डील कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आता है, ठीक है। क्यूब्स हो गया, डाइस हो गया, ठीक है, और आपके पास हो गया कौन सा काम, छिटपुट छिटपुट, कौन कौन बताओ, ठीक है। ब्लड रिलेशन इंपॉर्टेंट है ब्लड रिलेशन इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। पजल इंपॉर्टेंट होता है, पेपर कटिंग हो गया, पेपर फोल्डिंग हो गया, ठीक है। सीरीज हो गया, अल्फाबेट हो गया, ए का उल्टा जेड होता है और बी का उल्टा वाई होता है, जिंदगी भर यही करते रह जाओगे। ये सब चैप्टर अगर छूटा है तो इसका टेंशन नहीं लेते हैं, ये आराम से लेके चलते हैं, ठीक है। और बहुत कंफर्टेबली जब भी ये कहीं भी स्टार्ट होता है, जैसे अब आपका हम एक्स्ट्रा क्लास लगा दें सैटरडे संडे को, तो आपका एक पढ़ाई का फ्लो है ना, उसमें तो आप उस चीज़ को एक्स्ट्रा लेके आ गई। और एक बात समझना, अगर एक्स्ट्रा क्लास में कोई टीचर लगातार 2 घंटे में किसी चीज़ को समाप्त करता है, मतलब वो उसका सही तरीका नहीं था, वो गलत तरीका से समाप्त किया गया है, ये बात हमेशा समझिएगा। वो कब किया जाता है, जब एग्जाम नज़दीक होता है या कोई बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो उसको एक्स्ट्रा पढ़ा के कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। छोटे मोटे चैप्टर्स को बचा के रखते हैं, बैचेज में जाकर उसको आराम से कंप्लीट करते हैं, ठीक है ना। हाँ, इसका किसी से रिश्ता नहीं है। अगर ये इंग्लिश या मैथ हो हमको टेंशन हो जाएगा। अगर आपका मैथ में एक चैप्टर छूट गया, मेरा प्राण चला जाएगा, उसको हम जल्दी से रिकवरी करवाएंगे। अगले चैप्टर में क्या होने वाला है, यूज होने वाला है। रीजनिंग में कोई यूज है जी? हाँ? तुम लोग खाली यही तो बनेबे करते हो। कल टेस्ट में सबका कॉपी देख रहे थे, 6 मिनट बचा हुआ है, रीजनिंग बनी ले बनी ले, बोले मैथ बन गया ना, मैथ हो क्या, बोले बुक्का कहीं का, 6 मिनट बचा हुआ है तुम्हारा और तुम रीजनिंग बनाए जा रहे हो, ठीक है। कुछ रीजनिंग को आराम से कंफर्टेबल लेके चलो। रीजनिंग बहुत आसान सा चीज है, पढ़ लो, घर पे जाकर प्रैक्टिस करो, अथाह प्रैक्टिस करो उस पर, बहुत ज्यादा। जितना क्वेश्चन असाइनमेंट में, अगर 100 क्वेश्चन असाइनमेंट में है, 5 from 100, 500 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। रीजनिंग प्रैक्टिस का चीज है, ठीक है। क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा, हमसे मांग लीजिएगा, मेरा यही काम है देना। चलिए, पहला नियम हमारे पास, सॉरी दूसरा नियम हो गया। अब एक और नियम पे आते हैं जरा, रूल 3। रूल 3 नियम बड़ा इंपॉर्टेंट है। WH वर्ड कितने होते हैं, 7। मानसी, 7 और WH वर्ड बोल सकते हैं बेटा, बोलो, नहीं बोल सकती है, बोल सकती है। तुम्हारा ऐसे कि सिर्फ खुला है, ये हाँ निकला है कि ना निकला पता नहीं चला। हाँ चलो बोल दो सातों। हु नहीं पूरेगा, साथ अनुभव से कह रहे हैं, चलो पूरा करो। हु, अरे तुमको डिप्रेस नहीं किए हैं, हो सके हम गलत हो, ऐसा क्या। वेयर, हो गया 7 का तो आज कहानी है, 1 घंटा का क्लास होता है मेरा, छोड़ दे बहन, क्यों पढ़ रही है। चलो सेजल बोलो सातों। वाट, मुश्किल है, वाट, हु, विच, एक्स्ट्रा में लिखे थे वो, रुक जाओ, कुछ नहीं, अब कुछ नहीं बोले, एकदम एकदम मुंह शांत करके रहेगी, पहले 5 मिनट ऐसे उठता है, बोलो कनक। What, where, which, who, how, why। कौन कौन बोल दिया सर, एक मिनट से आराम से। अब नहीं बोलेगा, अब चुप रहेगा, एकदम नहीं। एक पैटर्न बताए हुए थे, सबसे पहले 5 लेटर बोल लीजिए, सबसे पहले विच बोल लीजिए, उसके बाद वेयर बोल लीजिए, 5 लेटर खत्म हो गया। उसके बाद व्हाट बोलिए, उसके बाद व्हेन बोलिए, 4 लेटर खत्म हो गया। उसके बाद हु बोलिए, व्हाई बोलिए और हाउ बोलिए। नहीं पूछना पड़ता है कौन कौन सा बोल लिए, याद रहता है। दिमाग को एक पैटर्न में लेके चलिए। आप लोग का है छिटपुट छिटपुट, आप लोग को अगर नहीं होता है, अच्छा कभी खाने में खाना मिलता है तो ऐसे थोड़े खाते हो, थोड़ा सा ये, थोड़ा सा ये, थोड़ा सा ये, थोड़ा सा जा, रोटियां तो बचिए गया, सब्जियां चबा गए, तो थोड़ी होता है, एक वे होता है ना हर चीज का। वे 5 लेटर, 4 लेटर, 3 लेटर। भले हमको पहले तीसरा याद आ जाएगा तो भी नहीं बोलेंगे, हम पहले याद वही करेंगे, 5वां, उसके बाद चौथा, उसके बाद तीसरा, ताकि मेरा दिमाग एक सेट में, एक नियम में चलता रहे। ऐसे बोलने से क्या होता है, हम क्यों बोलते हैं कि बार बार पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप खुद ही थोड़ी देर बाद भूल जाते हो जा कौन बोले कौन नहीं बोले, और दिमाग के अंदर खिचड़ी क्रिएट हो गया। दिमाग को सीधा ना लेके चलेंगे। पढ़ बहन,
अच्छा, तुम मेरा खेत तो नहीं काटी, तुम पढ़ नहीं रही, ठीक है, तो चेहरा पहले हम कितनों डांटे, चेहरा पे मुस्कुराहट होना चाहिए। हम मुस्कुरा मुस्कुरा के डांटते, देखते हो कभी मुंह ऐसे बना के डांटते हुए? नहीं ना। चलो याद रखिएगा, सात, सात डब्ल्यू एच वर्ड ध्यान में आ गया। अरुण बोलते फिर सात। विच के बाद वेयर, व्हाट, व्हेन, हु, व्हाई और हाउ। ठीक है बढ़िया, दो तीन बार प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। चलो, आप लोग को ना कभी आज तक पढ़ना सिखाया ही नहीं गया, प्रॉब्लम आप लोग की नहीं है। आप लोग को बस पढ़ाया गया नहीं होता है, जैसे कैसे जोता जाता है जबरदस्ती, ये पढ़ जाओ ये पढ़ जाओ। पहले पढ़ना भी सीखना होता है कि कैसे पढ़ा जाए। टीचर अच्छा नहीं होता है, अच्छे स्टूडेंट होते हैं। टीचर तो भाई नॉर्मल एक वे होता है, वही चीजों को दे रहा है। माइंड में चीजों को रखो, बड़ा स्थिर करके रखो, ठीक है, एकदम शांत, शांत बर्तन की तरह बैठे रहो, ठीक है। अभी जैसे कुछ लोग का दिमाग अभी भी दाएं बाएं, मानसी भी हमको चार गाली दे रही होगी, ठीक है, श्रुति अभी भी चिंतित है, बेबी का हमको हालत पता नहीं चलता, ऐसे बैठे रहते हैं। हाँ, क्या हुआ, ये सब क्या लक्षण है यार, थोड़ा सा पॉजिटिव रहो। चलो आते हैं। अब ये नियम इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि डब्ल्यू एच वर्ड में दो वर्ड है, एक वर्ड है वाई, और वाई का ही एक नेगेटिव कर देते हैं वाई नॉट। हालांकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी आप लोग जस्ट पढ़ के आ चुके हैं कि हाउ के बाद क्या लगाते हैं, टू प्लस वर्ब वन। अच्छा, कभी आप गौर कीजिएगा तो व्हाट के बाद भी टू प्लस वर्ब वन लगाते हैं। हाँ, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, क्या करे क्या ना करे आ जाता है। उसी तरीके से वेयर के बाद भी लगाते हैं। मतलब पूरे सभी डब्ल्यू एच वर्ड के बाद पैटर्न किसका होता है, टू प्लस वर्ब वन का। लेकिन इन डब्ल्यू एच वर्ड्स में, ठीक है, इन डब्ल्यू एच वर्ड्स में दो वर्ड आता है वाई और वाई नॉट, इसके बाद क्या लगाते हैं, वर्ब वन। अब आपको अगर ये कहना है कि यहाँ क्यों आराम करना है, तो वाई टू रेस्ट हियर नहीं बोलेंगे, वाई रेस्ट हियर। क्या बोलेंगे, वाई रेस्ट हियर। बन गया। मेरे घर पे आराम क्यों नहीं करना है, इंग्लिश क्या होगा, बिल्कुल सही, वाई के बाद तुरंत नॉट लगा देंगे, वाई नॉट रेस्ट एट माई हाउस। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आमतौर पे सभी डब्ल्यू एच वर्ड में क्या लगेगा, टू प्लस वर्ब वन। वाई और वाई नॉट में क्या लगेगा, सिर्फ वर्ब वन। तो इंपॉर्टेंट नियम है, माइंड में रखिए, लिख लीजिए इसको, वाई वाई नॉट। एक और कहाँ है, अच्छा तनुश्री, तानिया, वो गायब है। अरे वो सब कहाँ है जी, अच्छा एग्जाम चल रहा है, कितना एग्जाम लेता है जी। तीन नियम हो गया, अब आते हैं चौथे नियम पे, रूल फोर। और ये चैप्टर पहले भी हम बोले बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो माइंड में रूल्स होने चाहिए। चलो अब आते हैं रूल फोर। अच्छा, जब सारा रूल कंप्लीट हो जाएगा तो फिर एक बार फिर इंस्टेंट पूछेंगे, इसलिए सारा रूल ध्यान में रखिएगा किसके बाद क्या लग रहा है। अब आते हैं रूल फोर। ये अगर हो गया है, हैड बेटर हैड रेदर हो गया। अब बड़ा इंपॉर्टेंट नियम है, एक नियम होता है हैव प्लस ऑब्जेक्ट। हालांकि हैव नहीं होता है, विल प्लस हैव होता है, ठीक है। इसको थोड़ा हम अच्छे से लिख देते हैं, विल प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। और यहाँ विल ही होता है, सेल का इस्तेमाल नहीं होता है। ये बड़ा खतरनाक स्ट्रक्चर है। इसके बाद हमेशा वर्ब वन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे आई विल, सेल या नहीं होगा, हैव हिम बिलीव मी। इस लाइन का मतलब भी ना होना चाहिए, पहला सही था, ये अटपटा भी लग रहा है देख के। सही है,
पक्का? पता नहीं, भी अटपटा लग रहा है देख के। खैर बताओ इसका अर्थ बताओ। आई विल हैव हिम बिलीव मी। नहीं नहीं नहीं, आई विश। यहां से यहां तक ये जो स्ट्रक्चर है ये आई विश को दिखाता है, ठीक है। काश वो मुझ पे भरोसा करे या फिर करता, ठीक है। ऐसे कंडीशन में इसके बाद भड़वन लगाते हैं। तो कभी भी अगर विल प्लस हैव के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आ जाए, याद रखिएगा, विल प्लस हैव के तुरंत बाद क्या आ जाए? ऑब्जेक्ट। वर्ब थ्री नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बाद जो वर्ब आएगा वो किस रूप में रहेगा? वर्ब वन। बट प्रॉब्लम कहाँ होता है कि अगर इस विल के जगह हम वोंट लिख दें और वोंट के बाद हैव आ जाए और हैव के बाद ऑब्जेक्ट आ जाए, तो उसके बाद जो आता है वो वर्ब फोर आता है, जिरंड आ जाता है। ये नियम बड़ा काम का है। जैसे आई वोंट हैव यू स्मोकिंग। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये परमिशन का बात करता है। ये किसका बात करता है? परमिशन। मतलब मैं आपको स्मोकिंग करने का परमिशन नहीं दूंगा। तो अगर कभी वाक्य में विल के बाद हैव के बाद ऑब्जेक्ट आ जाए तो वर्ब वन लगाना है, बट वोंट के बाद हैव के बाद ऑब्जेक्ट आ जाए तो क्या लगाना है? वर्ब फोर लगाना है। एक इन्फिनिटिव है, कौन सा इन्फिनिटिव है? डायरेक्ट इन्फिनिटिव। और एक कौन सा है? जीरंड है, ठीक है। लिख लीजिएगा दोनों नियम, माइंड में रखना है। जैसे लिखा है वैसे लिख लीजिए बेटा, फिर एग्जाम्पल देते हैं, समझाते हैं। जिसका ग्रेजुएशन हो गया होगा वो इसका फॉर्म भर देगा, IBPS RRB। ग्रेजुएशन हो गया हो भर दीजिएगा। फाइटिंग सीट है, लड़ सकते हैं, लेकिन मैथ अच्छा होना चाहिए। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड। मैथ खराब है तो ना पढ़े, खराब है नहीं पढ़ो। हाँ क्या? नॉर्मल को खराब ही माना जाता है? नॉर्मल क्या होता है? अच्छा, कल के एग्जाम में, कल के टेस्ट में मैथ बन रहा था आपसे, नहीं ना, तो उसको खराब माना जाता है, ठीक। मत पढ़ो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नॉर्मल का वैल्यू कहाँ है सीजन? नॉर्मल होता ही नहीं है कुछ बचपन में। हाँ। तो 6 महीने में ऐसा क्या हुआ बेटा कि तुमसे मैथ बनना बंद हो गया? देखो क्या होता है, आपसे आज भी बनने लगेगा। क्वेश्चन के लेवल को चेंज कर दिया जाए थोड़ा। क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट दे दिए जाए। डायरेक्ट फॉर्मूला अगर आपको याद होगा, बचपन का पढ़ेगा, प्रैक्टिस होगा, बन जाएगा। क्वेश्चन ट्विस्ट किया जाएगा, नहीं बनेगा, ठीक है। तो एवरेज के चक्कर में मत पड़िए। दो ही चीज होता है, या तो होता है कि आई एम फुल्ली प्रिपेयर्ड या आई एम नॉट प्रिपेयर्ड। बीच में नहीं होता है कि मिला जुला के चल रहे हैं, वो नहीं होता है, ठीक है। अगर ऐसा कुछ भी है, हल्का सा भी संदेह लग रहा है, इसका फॉर्म मत भरना। गार्जियन फॉर्म जोड़ लेता है। एक एग्जाम आप देने गए थे, असफलता का पहला ठप्पा लगा देगा सर पे। उससे अच्छा स्किप करो, प्रिपरेशन होने का, तैयारी का ठीक चांसेस रखिए। झा जी, मैं ठीक ठाक है? ठीक, पक्का, बढ़िया। फॉर्म भर दीजिए तो, ठीक है ना। तो एक आध बार टेस्ट में आइए ना, हमको भी तो अंदाजा लगेगा, ठीक है। अगले बार से आइए, फॉर्म भर दीजिएगा, वैसे भी डेट है। चलिए आगे बढ़ा जाए। ये दोनों नियम, ये हमारा नियम एंड होता है कहाँ कहाँ पे वर्ब वन का इस्तेमाल करेंगे। मतलब कुल मिला के अब अगर हम आपको पढ़ाई को रिवाइज करते हैं तो टू प्लस वर्ब वन के लिए मेरे पास नियम है, ध्यान से बात को सुनिएगा। टू प्लस वर्ब वन के लिए मेरे पास नियम है इच्छा दिखाने वाला वर्ड, खुशी दिखाने वाला वर्ड और दुख दिखाने वाला वर्ड। हैप्पीनेस और वो दिखाने वाला वर्ड के साथ हम टू प्लस वर्ब वन लगाते हैं। पहला आते हैं लेट, बिड, मेक, हेल्प, सी, फील, टच, हियर। ध्यान में आ रहा है? वर्ब वन में लगेगा टू प्लस, वर्ब वन में लगेगा एक्टिव और पैसिव। उसके बाद आएंगे वुड बेटर, वुड रेदर, हैड बेटर,
हैड रेदर, ठीक है, पढ़ा दिए। उसके बाद आपको पढ़ा दिए व्हाई नॉट, क्लियर हो गया। उसके बाद आपको पढ़ा दिया विल प्लस है प्लस ऑब्जेक्ट, वॉन्ट प्लस है प्लस ऑब्जेक्ट, एक में इन्फिनेटिव, एक में डायरेक्ट इन्फिनेटिव, एक में जेरंड। एक नियम बच रहा है, उस नियम को थोड़ा लिख ले रहे हैं यहाँ पे, याद रखिएगा। रूल नंबर 4 हुआ है, रूल 5 याद रखिएगा। एंड, और, बट, एक्सेप्ट, देन और एज। ये टोटल वर्ड यहाँ पे कनेक्टर है। ये अभी अभी तक कोई भी कनेक्टर नहीं था, ये सभी कनेक्टर है। एंड और बट एक्सेप्ट देन और एज, ये अगर वाक्य में आ गए हैं तो इनके बाद अगर वर्ब आएगा तो किस रूप में आएगा? वर्ब वन। इनके बाद कभी भी जिरंड नहीं आएगा, इन्फिनेटिव नहीं आएगा, डायरेक्ट इन्फिनेटिव ही आएगा, वर्ब वन। लिख लिया जाए। इस पे कुछ क्वेश्चंस बनवा देते हैं, फायदा करेगा चुन चुन के। चलो अब कॉपी बंद कर दो। क्वेश्चन देंगे, सबको मन में जवाब रखना है, ठीक है? बोलना नहीं, जवाब बस मन में होना चाहिए। जितना पढ़े हैं अगर उससे क्वेश्चन सामने है, आंसर दिखना चाहिए, वही फायदा करेगा। लिख लिए? चलो क्वेश्चन नंबर 28 सबसे आसान क्वेश्चन, आराम से देखिए। बोलना किसी को नहीं, मन में जवाब रखना है, दिख जाए तो। क्लियर है? हिमांशु क्या रहा है आंसर? आराम से बताइए, ABCD। अरे इतना भी आराम से नहीं भाई, कुछ ज्यादा ही आराम से। बी में क्या गलती है? क्यों टाइम लगा इतना? पढ़ते पता चल जा रहा था, बट के बाद टू लगा हुआ है। चलो बढ़िया, सबका क्लियर होगा, ये दिख गया होगा साफ साफ, ठीक है। चलो बढ़िया, आगे जरा आते हैं, धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, सबको देखिए, जवाब दीजिएगा वंदना। क्वेश्चन नंबर 36, वंदना। बी, बी में क्या गलती दिख रहा है बेटा? किस नियम से पहले इसको बना रही है? बहुत खराब पढ़ाई है। चलो सालनी, नहीं ध्यान दो, तुम तो ठीक थी पढ़ने में। काजल, नहीं इतना टाइम नहीं लगता। सही है सर, नो एरर है। लेट के बाद रुक, तुम हम आ रहे हैं। क्या गलती है सी में? ये नियम पे लेट के बाद क्या पढ़ाए थे? टू नहीं लगेगा। वहां क्या है? ग्रोथ वहाँ उतना दूर लेट के बाद इसके बाद जो भी वर्ब आएगा, पहला वर्ब तुरंत भी आ सकता है, एक शब्द के बाद भी आ सकता है, फुल स्टॉप नहीं होना चाहिए वाक्य में। तू नहीं लगेगा, हमेशा बउआ की तरह बगले में रख के देगा। तो ध्यान में लेट के बाद टू नहीं लगेगा। हाँ तो लेट के बाद टू नहीं लगेगा तो वर्ब कहाँ है? अब देखो, लेट के बाद द वर्ब नहीं है, क्रिमिनल वर्ब नहीं है, एक्टिविटीज वर्ब नहीं है, पहला वर्ब कौन सा मिला हमको? गुणो। जो भी वर्ब मिला है उसमें टू नहीं लगना चाहिए, पहला वर्ब, चाहे वो नजदीक हो चाहे वो दूर। गया दिमाग में? चलिए कोई बात नहीं।
क्या भगवान बुद्धि दिए हैं, क्या। हम तो कभी भविष्य देखते हैं तो हमको लगता है कि हम क्या बोले। चलिए 39 सबको देखिएगा, बनाएंगे। चलो रूपम बनाना। कहाँ काटे, बी में क्या गलती है, कौन सा टू काटे। टू ये वाला काटे या ये सिंग वाला या हियर वाला, सोच के जवाब देना। ये रहेगा, मतलब ये वाला टू कटेगा, ये टू रहेगा। रे लोल, हाँ यही पढ़ाए हैं हमको। हियर के पहले से कोई मतलब नहीं है, मतलब कहाँ है, समझे। लोल नहीं है, तेज है भाई, लेकिन इसका क्या मतलब समझेगी ना। इसके पहले से कोई मतलब नहीं है, मतलब कहाँ है? इसके बाद। पक्का क्लियर है, कहाँ कंफ्यूज हो गई थी। ऑप्शन रहता तो सही है। दोनों ऑप्शन अलग अलग होता है। क्वेश्चन नंबर 43, चलो श्रुति। बी में क्या गलती, टू नहीं होगा, देन दिख रहा है, एंड और बट एक्सेप्ट देन और एज। चलो बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा लेवल को बढ़ाया जा सकता है। एक अच्छा क्वेश्चन। चलो कुछ बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी आएगा आपके पास, आराम से पढ़िए। ये हम पढ़ाए नहीं है, लेकिन ये प्रैक्टिस से ही क्लियर हो जाएगा। चलो इसको अगर कोई सही करे चॉकलेट खिलाएंगे, 5 रुपए फेल होगा में। सर। हाँ फेल। जा, ऑलवेज फेल के बाद बता रहे हैं। बढ़िया, बहुत बढ़िया। हो गया, आंसर है सेक्शन ए। अब कैसे आप लोग दाएं बाएं हुए हैं, आप लोग रटे हुए थे नियम। बट आएगा तो क्या लगाना है, वर्ब का पहला रूप लगाना है। आप लोग गौर नहीं किए कि ये बट कंजंक्शन है और वो बट प्रीपोजिशन था, ध्यान में आया। चलो फिर से एग्जांपल निकालते हैं। कितना नंबर क्वेश्चन में था बट, देख लेते हैं। 25 में 25, नहीं ये नहीं। कितना नंबर क्वेश्चन, अच्छा यहाँ ना, ध्यान से देखो। ही डज नथिंग, एक क्लॉज हो गया, बट प्रीपोजिशन हो गया फाइंड फॉल्ट्स इन अदर्स एंड लाफ, ठीक है। एंड लाफ, ये वो कुछ नहीं करता है, दूसरों में गलती निकालता है। थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं। ये बिल्कुल वही एग्जाम्पल है जब हम लोग लिखते हैं देयर इज नथिंग बट वाटर, वहां पे कुछ नहीं है, सिर्फ क्या है, पानी है। तो वास्तव में आप जितने वर्ड को वहां पे देखे हैं, उस वर्ड में जो बट वर्ड था वो क्या था, प्रीपोजिशन। क्या था, प्रीपोजिशन। और अभी जो हम आपको क्वेश्चन दिए, इस क्वेश्चन में बट क्या है, कंजंक्शन। क्वेश्चन नंबर कितना था बुआ, 34। हाँ 34। यहाँ पे बट क्या है, कंजंक्शन। ये कॉन्सेप्चुअल चीज है। तो वहां पे जहाँ पे बट लिखे वहां घेर के प्रीपोजिशन लिख लीजिएगा, या नथिंग बट लिख लीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। जब भी बट के साथ नथिंग रहता है तो वर्ब वन आएगा, या वो प्रीपोजिशन ग्रुप में रहेगा। किस ग्रुप में रहेगा, प्रीपोजिशन ग्रुप में रहेगा। दोनों लिख सकते हैं वहां पे, ताकि कंफ्यूजन आगे से बचे। कंजंक्शन में रहेगा तो मेरा नियम काम करने वाला नहीं। नीतू
पढ़ाई में मन नहीं लग रहा? कनेक्टर से कोई मतलब नहीं है सर। कनेक्टर तो दोनों होता है, प्रीपोजिशन भी और कंजंक्शन भी। नथिंग बट प्लस वर्ब वन, ठीक है। या जब नथिंग बट लिखो तो एक सपोर्ट है। कभी कभी हो सकता है नथिंग नहीं है, बट वाक्य पढ़ के पता चल जाएगा कि बट क्या है, वहां पे प्रीपोजिशन है। नथिंग बट एक सपोर्ट है, कि नथिंग बट रहेगा तो वर्ब वन, बट सिर्फ क्या रहेगा, प्रीपोजिशन। और यहाँ पे बट क्या है, कंजंक्शन। कैसे पता हमको, ध्यान से देखते हैं। कहाँ है वो, एग्जाम में कितने बार बैठा, 3 बार बैठा, लेकिन हमेशा क्या हो गया, फेल। अब देखो, इसके पहले का क्लॉज पास्ट टेंस में है, तो बाद वाला भी किस टेंस में रहेगा, पास्ट टेंस में। यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब आ गया, मतलब है क्या है मेरा, क्लॉज कंजंक्शन। याद आ रहा है ना, दोनों तरफ क्लॉज है तो बीच में क्या हो गया, कंजंक्शन। तो ये क्वेश्चन बड़ा जरूरी था उसके एग्जाम्पल को क्लियर करने के लिए। अगर ये क्वेश्चन नहीं बनाएंगे तो लाइफ टाइम एक जगह ऐसे जगह जाके धोखा खाएंगे जहां पे बट हम पढ़ के गए लेकिन मेरा नंबर कटने लगेगा। अब यहाँ पे ये वाक्य बिल्कुल सही था, सही है। वाक्य में गलती सेक्शन ए में है, कोई बताया क्या गलती है। एग्जाम में बैठने को सीटेड नहीं कहते, टेकन कहते हैं। यहाँ पे टुक होगा। एग्जाम परीक्षा देने का इंग्लिश क्या होता है, ना तो गिव एग्जाम होता है ना सिट एग्जाम होता है, क्या होता है, टेक एग्जाम। लिख लीजिएगा, परीक्षा देना का इंग्लिश टेक एग्जाम। अब ये टेक क्यों हुआ, कोई समझाएगा हमको। ऐसे तो देना है, परीक्षा देना, तो टेक एग्जाम क्यों किए। आप वहां गए, आपको क्या दिया गया, क्वेश्चन, तो आप उसको लिए, तब क्या किए, टेक एग्जाम, वो पेपर एग्जाम। क्या दिए थे कल, नहीं पढ़ी होगी इसलिए नहीं बना होगा। कौन सा क्वेश्चन था, पेपर है। बताओ, एरर कभी भी बन सकता है, आप लोग मन से पढ़ते नहीं होगे। जल्दी, सालनी पेपर लेके आएगी, क्वेश्चन आपका है तो। इतने दबाव में तो हमसे क्वेश्चन ढूंढा नहीं जाएगा। ऐसा प्रजाति तुमने जिंदगी में देखा है जी, हमसे एक क्वेश्चन नहीं बना लेकिन हम क्वेश्चन पेपर दूसरे से उधार मांगेंगे। तुम लोग का भविष्य, तुम लोग का बहुत जिस दिन जॉब हो जाएगा। हाँ ला, बाप रे बाप, जान तो बचा, ला इधर। क्वेश्चन में क्या है जरा पढ़ा जाए, कितना नंबर क्वेश्चन है। अरे कमिटी वाला, वाला किधर, अच्छा हाँ मिल गया, 59। देखो ये नन फाइनाइट्स का ही क्वेश्चन है, बट अभी हम पढ़ाए आपको नहीं है, लेकिन ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, जो भी बच्चा 4-5 मंथ क्लास कर लिया होगा उससे सवाल बनना चाहिए था। जरा क्वेश्चन सबको ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन ये था, द कमिटी, इतना कौन लिखेगा, पकड़ो इसको, 59 नंबर क्वेश्चन है ना। और अभी पढ़ा रहे थे रही, पूछ रही है वहां का क्वेश्चन, नहीं बताएंगे तो बोले कि मास्टर बताया नहीं, बताएंगे तो डिस्ट्रैक्शन होगा। सेट 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 10, पेज नंबर कितना है, पेज नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 50 50 50। हाँ ये देखो तो हुआ, बने किसी से 59। अरुण तुमसे बन जाएगा, पढ़ाए हुए हैं क्लास में। नहीं बना, लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, और लुक इनटू का मतलब होता है जांच करना। फ्रेजल वर्ब का ये क्वेश्चन है। अब मैटर का देखभाल करोगे, मैटर का जांच करोगे, तो जब भी लुक वर्ड आता है तो वहां पे लुक, लुक आफ्टर, लुक इनटू, उसके बाद लुक फॉर, 3 वर्ड लिखवाया जाता है। अब आज चर्चा हुआ तो लिख ही लीजिए। लुक पे 3 फ्रेजल वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है, लुक फॉर,
लुक फॉर का मतलब होता है नेसेसिटी, आवश्यकता। डबल सी होना चाहिए। नेसेसिटी, आवश्यकता, रिक्वायरमेंट भी लिख सकता है। दूसरा हमारे पास होता है लुक इनटू। लुक इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट, जांच करना, इन्वेस्टिगेट। तीसरा होता है लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, टेक केयर। तीन ही होता है लुक पे। इस पे खूब क्वेश्चन आता है और हर साल क्वेश्चन आता है। अब देख लो, लुक आफ्टर किसका करेगा? कोई कोई सजीव रहेगा तो ना, जैसे पिताजी हैं, माताजी हैं, कोई दोस्त है तो लुक आफ्टर करेंगे। ये कह रहा था कमिटी रिक्वेस्टेड द चीफ इन्वेस्टिगेटर, क्या है, कौन है ये? इन्वेस्टिगेटर, टू पर्सनली डैश द मैटर। तो मैटर को क्या करेंगे? इन्वेस्टिगेट करेंगे। इन्वेस्टिगेट करने के लिए कौन सा वर्ड होगा? लुक इनटू। अभी तुम लोग ये पढ़े नहीं हो तो कैसे समझ में आएगा? ना तो फ्रेजल वर्ब पढ़ाए हैं, ना ही प्रीपोजिशन पढ़ाए हैं, ना ही एडवर्ब पढ़ाए हैं। चलो अब यहाँ आते हैं। इस पे कुछ क्वेश्चन बना, ठीक है, क्लियर हुआ? इसमें क्वेश्चन ऐसे आता है, इसमें बट इंपॉर्टेंट था, कंजंक्शन और प्रीपोजिशन का लफड़ा करेगा, बाकी में कोई लफड़ा नहीं है। अब चलो एक क्वेश्चन और हम दे देते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों से बनेगा। समझिएगा इस क्वेश्चन को। कहा गया, आई वाज रेडी फॉर एवरीथिंग डैश टू डू नाइट ड्यूटी। कोई एक आंसर लेना है। यही पढ़ाए थे। यहाँ क्या लगा है? वर्ब फोर है। अभी ना बोले कि वर्ब वन होना चाहिए। गजब, भांग खाइए रे छुटकी। बिसाइड्स, सवाल ये था कि बट और एक्सेप्ट तो होगा नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। पहले ये दोनों कट गया, हालांकि पढ़ के अच्छा लग रहा है, दोनों ही पढ़ के अच्छा लगेगा कि अलावा करता रहा, बट ये दोनों कट गया। अब या तो बिसाइड होगा या बिसाइड्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब सवाल ये होता है कि यहाँ किसी को पता ना चाहिए कि बी साइड और बी साइड्स में क्या फर्क है। क्या कोई बता सकता है हमको? पढ़ना हालांकि प्रीपोजिशन में है, बट चर्चा करते हैं। बी साइड का मतलब होता है बगल में, और बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा। ये दोनों वर्ड आपको पता होना चाहिए। तो वहां पे क्या आने वाला था? के अलावा के बगल में, के अलावा। तो आंसर हमारा क्या हो गया? बिसाइड्स। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लिख लीजिएगा इसको भी नोट में। हड़बड़ी, कोई बात नहीं, आराम से। 10 रुपए वाला दही आता है सेजल, ठीक है, मिष्टी दही। उसको खरीदोगी, उसको खाओगी, ठीक है, मन शांत होगा। बेबी समझ में आ रहा है? सही सही, नहीं आएगा तो बोलना। शालिनी, काजल कुमारी, श्रुति, कनक, क्लियर है? जहाजी, नीतू, ये अलग दुखे में रहती है, समझ में आया कसम से? चलो ठीक। हिमांशु, सही। हाँ, मानसी, वंदना कुमारी, सही है। अरुण, बड़े भाई, थोड़ा तो समझ में आया तो तुम लोग उसको यूटिलाइज करो यार, थोड़ा दिखाया करो कि सवाल बन भी रहा है। चलो, ये हमारा कंप्लीट होता है डायरेक्ट इन्फिनेटिव। इसमें अब कोई नियम बचा हुआ नहीं है। इसके तुरंत बाद हमारे पास आता है परफेक्टिव इन्फिनेटिव। हेडिंग लिखा जाए, टाइम बचा है हमारे पास? नहीं बचा है। कल स्टार्ट करेंगे परफेक्टिव इन्फिनेटिव, कल खत्म कर देंगे। कल इन्फिनेटिव पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? जरा कुछ इसमें बचा नहीं है। कल के बाद आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक बार रिवाइज करके आइएगा कल, क्योंकि कल जरूरत पड़ेगा। कल थोड़ा सा फास्ट पढ़ाएंगे, आज बहुत स्लो पढ़ाए हैं, ठीक है? छुट्टी भी था 2 दिन का, इसीलिए कल थोड़ा